शिक्षा एक ऐसा धन है जो कोई चुरा नहीं सकता है। शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जो जितना पिया इसको वो इतना दहाड़ा। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ये वीडियो आप अंत तक देखिए, आपको बहुत ही मोटिवेशन होने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक खास इंसान के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो लेट्स नाउ स्टार्ट। टुडे वी डिस्कस बायोग्राफी ऑफ भीमराव अंबेडकर। ये दोस्तों शुरू करते हैं। जन्म 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891 अंबेडकर नगर में। देहांत 6 दिसंबर 1956 न्यू दिल्ली में। पिता श्री रामजी सकपाल, माता श्री भीमाबाई सकपाल। ये दोनों रत्नागिरी महाराष्ट्र से बिलोंग्स करता है। लेकिन जब जन्म की बात करते हैं भीमराव अंबेडकर का, तो एमपी के महुआ में इसका जन्म हुआ था। गांव का नाम अंबादा वेकार, गुरु ब्रह्मकृष्ण केशव अंबेडकर। दोस्तों, यहाँ इसके नाम में एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। दोस्तों, जीवन में दो इंसान का लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। पहला माँ बाप का और दूसरा गुरु का। भीमराव अंबेडकर दलित परिवार से आते थे और उसका नाम अगर दलित होता तो उसको पढ़ने लिखने में दिक्कत होता। इसीलिए उसके गुरुजी ब्रह्मकृष्ण केशव अंबेडकर ने अपना टाइटल लगा दिया है। भीम का नाम उसके माताजी भीमा से है, रामा जी उसके पिताजी के नाम होते हैं और अंबेडकर उसके गुरु का टाइटल था। इस प्रकार गुरु ने एक बड़प्पन दिखाया और उसका नाम टाइटल ही बदल दिया ताकि उसे कोई दलित ना कह सके। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कुल मिला के 14 भाई बहन थे, जिनमें से 3 ही भाई और 2 ही बहन बचते हैं। बाकी सब बीमारियों के कारण वो इस दुनिया से चले जाते हैं। बाबा साहेब के प्रथम पत्नी का नाम रामाबाई था। वो 9 वर्ष की उम्र में ही शादी कर चुके थे, जिसके कारण बहुत सारे स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें होते हैं और रामाबाई स्वर्गवास हो जाते हैं। वर्ष 1948 में बाबा साहेब ने दूसरी शादी की जिसका नाम शारदा होती है। शारदा एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग्स करती है। शादी करने के बाद ये सविता अंबेडकर के नाम से जाने जाती है। कहा जाता है ये बहुत ही शिक्षित थी। चलिए अब उसके जिंदगी का कहाँ से टर्निंग पॉइंट आता है उसके बात करते हैं। पिताश्री आर्मी के सूबेदार थे। जब वे 1891 में उसका जन्म होता है, 1894 में पिताजी का रिटायरमेंट हो जाता है और पूरा घर का परिवार रिटायरमेंट के पैसा से ही चलता है। इतने पैसा नहीं थे कि इतने बड़े फैमिली को उसको पिताजी अकेले पाल सके। एक दिन की बात है, बचपन में घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद भी उसके पिताजी गिफ्ट में टैगोर की किताबें और शेक्सपियर की किताबें उसे गिफ्ट में देता था। इसे कहते हैं पिता। क्योंकि एक इंसान, अभी हम फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि किसी की बच्चे के लाइफ में एक माता पिता और उसके शिक्षक ही टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ में। वो जैसा चाहेगा उसका बच्चा वैसा ही होता है। दोस्तों, बचपन में ही माँ का साया उठ गया था। लगभग 5 साल या 6 साल की उम्र में उसके माताजी इस दुनिया से चले जाते हैं। पिताजी की दूसरी शादी करने के कारण से घर से वे भागने का प्लानिंग बनाता है। उसे घर में और मन नहीं लगता है। जब उसकी दूसरी मम्मी
उसके माँ के साड़ियों को पहनता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा याद आता है अपने माँ के, और उसे ये सहन नहीं कर पाता है और प्लानिंग बनाता है कि हम यहाँ से चले जाएंगे। वो पढ़ने के लिए मुंबई जाना चाहता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं रहता है। घर से वे अपने ताई जी के बटुआ को चोरी करके भागता है, लेकिन जब बटुआ को खोलता है तो मात्र आधा आना ही, उस टाइम आना चलता था दोस्तों, आधा आना ही उसके पास पैसा मिलता है। और वो सोच रहा था मेरे पिताजी नौकरी वाला है, बहुत ही पैसा होगा, लेकिन उसको सोच लिया कि मेरे घर की स्थिति बहुत ही खराब है। और जब ये पैसा को देखा कि इतना कम पैसा, यार मेरे घर की स्थिति बहुत ख़राब है, मुझे रुकना चाहिए, मुझे घर को सपोर्ट करना चाहिए। और वो रिटर्न आता है और पढ़ने में बहुत ही मन लग जाता है उसको, और वो अपने पिताजी से बोलता है कि अब मैं पढ़ूंगा। पिताजी उसको एक सरकारी स्कूल में एडमिशन कराता है दोस्तों। सरकारी स्कूल में एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसके बड़े भाई और अंबेडकर जी के दोनों को एडमिशन कराए थे, जैसे ही वो लोग दोनों जाते हैं, क्लास के सभी बच्चे अपना टिफ़िन को ले करके भाग जाते हैं, क्योंकि वो दलित था, उसके साथ बैठना नहीं चाहते थे। टीचर भी उस तरह के कंडीशन के, उस समय के टीचर भी अजीब था। जब ये कंडीशन को देखा तो टीचर ने अंबेडकर जी को बाहर में बैठने के लिए कहा, बोला कि आप एक दलित परिवार से हैं, आप बाहर में बैठे, अंदर ना आए। ये बात ने उसे अंदर से झकझोर करके रख दिया। पिताजी से जाके कहता है कि मैं और ये स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे साथ भेदभाव होता है। तब उसके पिताजी ने कहता है यही तो आपको बदलना है, ये जो आज भेदभाव हो रहा है ना, इसी को तो बदलने के लिए मैं आपको स्कूल भेजा हूँ। तब उसको माइंड में आता है और वो बहुत ज़ोर शोर से और मेहनत करने शुरू कर देता है। स्कूल का स्थिति छुआछूत इस प्रकार के था कि दलित बच्चे को स्कूल में भी एक अलग से पानी पीने का स्थान था, और वो पानी खुद से नहीं ले सकता था, जो सरकारी प्यून था वही ऊपर से गिरा करके पानी पीने को ले देता था। और जिस दिन प्यून स्कूल में नहीं आता था उस दिन यानी दलित बच्चे पानी नहीं पीते थे। ये रियलिटी है घटना दोस्तों। ये मैं उसके बुक को पढ़ा, बायोग्राफी का, जीवनी का बुक है जिसका नाम है वेटिंग फॉर ए वीज़ा। आप कभी उसको पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है दोस्तों। वर्ष 1897 में वो बम्बे चले गए। बम्बे में दादा तुलस्कर से उसकी मुलाकात होती है। दादा तुलस्कर समाज सेवी होता है और उसे दादा तुलस्कर बाबा साहब को कहता है कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आप लाइब्रेरी में जा कर के पढ़ कर सकते हैं। लेकिन वो अपना दशा को बताता कि हम एक दलित परिवार के बच्चे हैं, मुझे लाइब्रेरी में बैठने का इजाज़त नहीं देगा, इसीलिए मैं बाहर से ही पढ़ रहा हूँ। ये बात उसको छू गया। दादा तुलस्कर ने उसे पार्क में ले गया और उसे वो समझ गया था कि ये बच्चा एक दिन देश के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो अपने हाथ स्वलिखित एक किताब था, बुद्ध की जीवनी, उसके हाथों में दे दिया। ये तुलस्कर जी ने बाबा साहब को हाथ में दिया और यही बुक उसको जीवन को प्रेरणा बनता है, उसको पढ़ता है और दुनिया बदलने के लिए चले जाते हैं। बाबा अंबेडकर संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, लेकिन स्कूल के टीचर कहते हैं ये ब्राह्मण का पढ़ना है, आप दलित परिवार हैं, आपको ये सब काम में नहीं आएगा और ना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब हम बाबा साहेब अंबेडकर के शिक्षा की बात करते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा दापोली और सतारा में ही हुआ था। 1907 में बम्बई के एल्फिंस्टन स्कूल में मैट्रिक पास करता है और ये दलित बच्चे के लिए एक सपना के समान था। वो सिर्फ बैठता ही नहीं है, अच्छा मार्क्स से पास करता है और इसको एक मोटिवेशन मिलता है और आगे की ओर पढ़ाई करना
चाहता है। 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से उसने स्नातक की उपाधि प्राप्त करता है। वर्ष 1906 में वो शादी करते हैं और 1913 में उसके पिताजी का देहांत हो जाते हैं। 1913 में ही वो यूएस जाता है। लेकिन आपको एक अभी प्रश्न आएगा कि वो यूएस कैसे जाता है, तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। बड़ौदा के गायकवाड़ सयाजी साव थर्ड ने उसे स्कॉलरशिप मिला और स्कॉलरशिप कितना 25 रुपया प्रति माह। दोस्तों उस टाइम 25 रुपया बहुत ही अधिक होते थे और ये स्कॉलरशिप 4 वर्ष तक पास करवा दिया। और ये स्कॉलरशिप पास कराने का हाथ दादा तुलसीर ने गायकवाड़ के और रिक्वेस्ट करने पर किया था। दोस्तों वर्ष 1913 में उसका सपना एमए करने का था। 1913 में वो अमेरिका चले जाते हैं और वर्ष 1917 में फिर से इंडिया वापस आता है। एक छोटी सी यहाँ एक कहानी है कि उस टाइम प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, जिसके कारण एक अफवाह फैला था कि जिस जल बोर्ड से यानी बोर्ड के माध्यम से वो आ रहे हैं, उस बोर्ड में जर्मनी में गोला फेंक दिया है, यानी वो पानी में डूब गया है। लेकिन बाबा साहब को उसी बोर्ड से आना था। किसी के कारण से लेट होने के कारण से किताबें भेजवा देते, लेकिन वो खुद नहीं आते हैं और इस कारण से उसके जीवन में जितने भी किताबें थे वो सब समुद्र में पानी में डूब जाते हैं। 4 साल की डिग्री पूरा कंप्लीट होने के बाद एमएससी डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस करके अमेरिका से वे वापस आते हैं। उसका इच्छा होता है कि हम ब्रिटेन में भी पढ़े। आने के बाद गायकवाड़ परिवार से वो मिलता है। गायकवाड़ उसे काम में लगाता है और उसे सेना का प्रमुख बना दिया जाता है। दोस्तों उस टाइम के सेना का प्रमुख अभी एक आईएएस अफसर के समान था। उसके साथ वहाँ एक घटना घटता है। जब चपरासी को फाइल लाने के लिए कहता है तो चपरासी उसके मन में ये आता है कि ये तो छोटे जात का है और हम ही को ही अधिकार जमाता है, तो ला करके उसके फाइल उसके मुंह में फेंक दिया और उसे ये बहुत ही दिल में लगा बाबा साहेब को और वहाँ से वो नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। अब उसे मुंबई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बना दिया जाता है, लेकिन उससे कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो एक दलित परिवार से था। किसी तरह विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे किसी तरह स्टूडेंट को मनाते हैं और जैसे ही वो फर्स्ट क्लास लेते हैं, सेकंड थर्ड 3 दिन में सारे के सारे बच्चे उसके दोस्त बन जाते हैं। शिक्षा क्या है, वो शिक्षा एक जा करके भीमराव अंबेडकर से कोई पूछे तो समझ में आएगा। 3 दिन के क्लास में कैसा जादू किया कि जो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता था अब वो दीवाना हो चुका था। अब हम बात करेंगे संविधान में योगदान क्या है भीमराव अंबेडकर का। संविधान के जनक व जननी है, ये कहा था के.वी. राव ने। संविधान सभा का चुनाव होता है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली बात है दोस्तों, इसको गौर से सुनिएगा। जब मुंबई से संविधान सभा के चुनाव के लिए लड़ना चाहता था भीमराव अंबेडकर, तो ये सोशल मीडिया है, मैं किसी को नाम नहीं पकड़ सकता हूँ, आप समझ जाइए कि उस टाइम के जितने भी महान नेता थे सबको एड़ी चटी एक कर दिया था भीमराव अंबेडकर को हराने के लिए कि कोई किसी भी हाल पे भीमराव अंबेडकर ना जीत पाए, क्योंकि वो दलित परिवार से था। आप सोच सकते हैं जब एक महान से महान नेता का भी ये मन में इस तरह के पाल रखे थे तो एक समाज में कैसा स्थिति होगा। लेकिन
रिजल्ट भी ऐसा होता है और भीमराव अंबेडकर मुंबई के चुनाव में हार जाता है। वो बांग्लादेश में, अभी उस टाइम बंगाल था, बंगाल से चुनाव लड़ता है। वो बहुसंख्यक क्षेत्र से खड़ा होता है और वहाँ जीत करके आता है और संविधान का बनाने का एक सदस्य बन जाता है। यानी इससे हमको ये पता चलता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन बचपन से लेकर बड़े तक उसके लाइफ में छुआछूत जैसा बहुत सारे बीमारियां उसके लाइफ में आया, लेकिन उसके अगेंस्ट में वो लड़ा। छुआछूत को दूर करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए, नियम बनाए दोस्तों। और जो ये सोसाइटी में, जैसे दलित के लिए अलग से कुआं था, उसको पानी नहीं पीने देता था। कहीं वर्ष 1932 में 1932 में पूना पैक्ट होता है और जिसके कारण भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में बहस छिड़ जाता है आरक्षण के विरोध में। लास्ट में अंत में गांधी जी आरक्षण देने के लिए तैयार है, लेकिन जातिगत गणना उसके स्वीकार वो नहीं करना चाहता था और अंत में फिर से वो देखता है कि नहीं, गांधी जी सही बोल रहा है और उसे आरक्षण दिया गया, जातिगत गणना नहीं करवाया गया। भीमराव अंबेडकर का जीवन में बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत ही गहरा पड़ा था। जीवन के अंतिम समय में 1956 में 1956 में वो बौद्ध धर्म को अपनाता है और जब वो इस दुनिया से चला जाता है तब उसे जलाने की जो प्रक्रिया होता है वो हिंदू धर्म के मुताबिक से नहीं, उसे बौद्ध धर्म के मुताबिक से ही क्रियाक्रम किया जाता है दोस्तों। बाबा अंबेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने से लगभग 5 लाख दलित परिवार भी बौद्ध धर्म को अपना लेता है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही धीरे धीरे लंबा हो जा रहा है, इसको मैं शॉर्ट में यही कहना चाहता हूँ। भीमराव अंबेडकर का जीवन में संविधान का प्रभाव, आज वो संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा और पूरे प्रयास के साथ वो संविधान को बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अदा करता है। उसे ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया जाता है दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं सुधरना चाहता हूं, अगर आप हमको एक मौका दे तो दोस्तों। और आप नया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।